हमारे चैनल पर आप नए हों तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूरी कर देना हमारे प्यारे बच्चों। आज हम आपको HCF एंड LCM के बारे में बताएंगे और वो भी अंकगणित किसका होगा, RS अग्रवाल का है। तो इस वीडियो को अंत तक आप लोग देखें और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूरी कर देना हमारे प्यारे बच्चों। तो समझिए HCF और LCM होता क्या है, पहले इसके बारे में कॉन्सेप्ट में सही से समझ लीजिए, क्योंकि हम आपको विधिवत रूप से बताएंगे। हमारे वीडियो को अंत तक आप लोग देखेंगे। तो देखिए HCF है क्या है। HCF का फुल नेम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसे बोलते हैं मासा। तो मासा के बाद आ जाता है एंड लिखा है LCM। तो LCM क्या होता है, LCM का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब मल्टीप्लिकेशन को कोई भी वैल्यू होती है वो लोएस्ट वैल्यू को शो करता है, तो वो हमारा क्या होगा, LCM होगा। LCM और HCF के बारे में बहुत अच्छे से आप लोग समझेंगे कि लघुत्तम समावर्तक इसे बोलते हैं LCM को, जिसे बोलते हैं लासा। लासा की पहले हम आपको डिफिनेशन बताएंगे कि लासा के डिफिनेशन में क्या आपको पता होना चाहिए, तब आप लासा जान पाएंगे कि इसका लासा कैसे निकालेंगे। लिखा है वह छोटी सी छोटी संख्या, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतया कट जाए। मतलब पूर्णतया कट जाए जो संख्या, जैसे कि छोटी सी छोटी कोई भी संख्या का मतलब हो, छोटी सी छोटी जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतया कट जाएंगी, वो क्या हमारी होंगी, वो हमारी LCM होंगी। जैसे कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसी वैल्यू क्या होगी, हमारी लासा होंगी। उसके बाद हमारी आती है डिफरेंशन, उसके बाद हमारी आ जाती है मासा की डिफरेंशन। मासा क्या है, मासा को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, इसे बोलते हैं HCF। इसमें क्या डिफिनेशन इसकी होगी, यह बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतया वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतया काट दी जाए। ये कट जाएगी और एक काट दी जाएगी, इसमें केवल यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि यहां पर एक मिडिल पॉइंट की बात है, तो वो आपकी क्या होगी, LCM और HCF की बात में, कॉन्सेप्ट में ये दो वैल्यू, दो कंडीशनें आपको पता होनी चाहिए। बड़ी से बड़ी संख्या होंगी, ये छोटी से छोटी संख्याएं होंगी। तो हमारा एक एग्जाम्पल देखेंगे आप लोग, जैसे आपको सिंपल ट्रिक से बताएंगे। पहले नंबर में आप सोल्यूशन देखेंगे हमारा कि 6, 12, 18 का मासा और लासा कितना होगा। तो पहले आप सॉल्व करना सीखेंगे कि 6, 12, 18 का मासा और लासा क्या डिफरेंस होता है। पहले नंबर में ये चीज चेक करेंगे। इसका मतलब होता है कॉमन फैक्टर तो दोनों में होंगे,
तो देखिए पहले आपको एक दूसरा मेथड बताते हैं जो बहुत ही इजी आपको लगेगा कि मासा क्या होता है। मासा तो देखिए एक भागविद द्वारा भी आपने ज्ञात किया होगा कि 12 6 जो है हमारा दिया गया, 12 दिया गया तो इससे भाग इसे दे देंगे। मल्टीपल का मतलब होगा, एक आपको ट्रिक भी बताएंगे कि ऐसी ट्रिक होगी वो आप सिंपल सी आप ज्ञात कर सकेंगे कि पूर्णतया जो छोटी सी छोटी संख्या से विभाजित हो जाती है, जैसे कि इसका कॉमन फैक्टर। तो पहले नंबर में ये चीज चेक करेंगे कि जैसे हमारा क्या होगा, यहां पर इसे 12 से भाग देंगे, 6 दूनी 12 पूरा पूरा चला जा रहा है, तो इसलिए हमारा 6 से फिर 18 को भाग देंगे, तो 6 तियां 18 पूरा पूरा जब डिवाइड हो जाएगा तो हमारा मासा जो होगा वो 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये तो आपको छोटी सी गाइस सी छोटी सी बात आपके समझ में आएगी। फिर यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरा मेथड आपको बता रहे हैं, जैसे कि आपका 6 लिखा, 12 लिखा, 18 लिखा है, इन दोनों का फैक्टर 2 गुणे 3 आप लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 वैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3। इसके बाद 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 2 गुणे 3 गुणे 3 ऐसे लिखेंगे, क्योंकि 18 का फैक्टर आपने कर लिए। अब यहां पर देखेंगे इन दोनों में जो कॉमन मिल रहा होगा, कॉमन का मतलब इन तीनों राशियों में, इन तीनों वैल्यू संख्याओं में कॉमन जो मिल रहा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा। जब आपको ये न पता हो तो देखिए 2 इसमें भी मिल रहा है, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, तो 2 लिख लेंगे एक बार। उसके बाद देखेंगे 2 और 3 ये नहीं मिल रहा है, इसका मतलब 3 देखिए तीनों में मिल रहा है, इसलिए 3 की मल्टीप्लाई आपका कितना आ गया? 6 आ गया। क्या आ गया? मासा आ गया। लासा, लासा में क्या होता है? लासा का मतलब होता है वह छोटी सी छोटी संख्या जो सभी संख्या को पूर्णतया काट देती है, पूर्णतया कट कर देती है। कट करने के बाद जो संख्या बचती है उस संख्या का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा लासा हो जाता है। ये हमारा क्या हो गया? HCF हो गया, जिसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। उसके बाद हमारा मासा इधर साइड में, लासा देखेंगे कि एलसीएम क्या होगा? लासा इन्हीं संख्याओं का लासा 6, 12, 18। तो पहले नंबर में छोटी सी छोटी संख्या की बात करें, छोटी सी छोटी संख्या होगी 2 हमारी, तो उस संख्या से कट करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पर फिर से देखेंगे, अब 3 से कट रहा है या 2 से? 2 से अभी कट रहा है, तो 2 से 3 आपका वैसे ही, और यहाँ पर 2 से, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर हमारा देखिए पूरा डिजिट जो होगा वो 2 से एक बार और जाएगा, और ना जाए तो आप 3 से ही डायरेक्ट काट दें, 3 इक्का 3 और ये 2 बचेगा आपका, 3 तियां 9 हो जाएगा। अब आपको देखना है कि किसी भी संख्या से कट नहीं होगा, तो क्या करेंगे? इन सभी की मल्टीप्लाई करने होंगी आपको। ये देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 2 और गुणे 3, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 तियां आपका कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। ये 24 तियां 72 हमारा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। ये तो हमारा एचसीएफ और एलसीएम का एक कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों के थोड़ा सा समझ में आएगा। अभी आपको क्वेश्चन जो हम लगवाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ये नीचे वाली संख्या से आप डिवाइड कर लीजिए, इसको भाग दे लीजिए, तो ये आपका 2 बार चला जाएगा जहां तक है, क्योंकि ये 13 63 है, ये आपका 611 है। 2 इक्कन 2 और 2 इक्कन 2, 2 4 दूनी 6 दूनी 12 हो गया आपका। यहाँ से माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 4, 1 आपका हो जाएगा, 141 आ जाएगा। और 141 को किससे भाग दे देंगे? 141 से 611 को भाग देंगे तो आपका कितने बार जाएगा? तो आपका देखिए यहाँ पर 41 है तो 4 बार इसे को भेज देते हैं, तो 4 इक्कन 4, 4 दूनी 8 और 4 इक्कन 4, आपका कितना बचेगा? यहाँ से माइनस करेंगे, 11 से आपका 4 चला जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ पर 10, यहाँ पर आपका क्या बचेगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका
4 से आप करेंगे 4 इक्कन 4, 4 चक्कू 16 होगा, 16 का आपका 6 हो जाएगा और 4 1 5 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 564 से जब माइनस करेंगे तो 7 से जाएगा, 11 से जाएगा तो आपका 4 तो 7 बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 60, 60 से 56 चला जाएगा तो 4 बच जाएगा। 4 को 141 से भाग दे दें, 47 से 141 को भाग देंगे तो आपका कितनी बार चला जाएगा, हम 47 से इसको डिवाइड जब करेंगे तो आपका हो जाएगा 16 नहीं 47 इक्कन 47 और आपका हो जाएगा 13, तो यहाँ पर 13 जाएगा और उसका 13 63 को 47 से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 29 हो जाएगा और 29 जब आ जाएगा तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 13/29 आपका आंसर फर्स्ट का मिल जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट जिस क्वेश्चन का लगा है इस क्वेश्चन का, उसी के कॉन्सेप्ट के आधार पर सरलतम रूप इस क्वेश्चन का भी बना सकते हैं आप। उसके बाद गाइस हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूरी कर लीजिए प्लीज। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, दे देंगे 882, तो एक बार आपका चला जाएगा 756, यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ से लेंगे 6 से 6 आपका, यहाँ पर बचेगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 2 और 1। 126 से 756 को भाग देते हैं तो आपका कितने बार हो जाएगा, चला जाएगा 6 बार चला जाएगा तो यहाँ पर x 0 हो जाएगा। उसके बाद 26 100 आ गया, 26 126 इसका मासा हो गया, उस 126 से इसको दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो कितना होगा 882 भाग लगे 126। जब डिवाइड कर देंगे तो ये पूरा ये 6 बार तो अभी गया था, ये 6 बार हो जाएगा और ये वाला आपका हो जाएगा 7 बार, जब इससे अधिक है तो ये 7 बार चला जाएगा, ये आपका 7 बार चला गया, ये 6 बार चला गया, तो आपका हो जाएगा 6/। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या लिखा है, 12 83 52 23 83 68 का सरलतम रूप क्या होगा। इसका मतलब कैसे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये लिखा है 1,28,352 और लिखा है यहाँ पर 2,38,368 का मासा का सरलतम रूप क्या होगा। तो सही से इस कॉन्सेप्ट को समझना, 28,352 भाग करेंगे 23,000, 2,38,368, तो इसको भाग करेंगे तो पूरी संख्या आप उतनी ही छाप देंगे, उतनी ही कॉपी कर लेंगे, तो 8 से 4 चला जाएगा, 8 से 2 चला जाएगा, आपका 6 बचेगा, 1 और यहाँ पर 0 0 और आपका 1 और 1, इससे आप भाग दे देंगे 12,000, वो 12,000 बता रहे हैं, 1,28,365, ये भी 1 बार चला जाएगा, 12 से 6 जाएगा तो 6 बचेगा आपका, यहाँ पर 4 बचा, 3 बचेगा, यहाँ पर आपका है 2 8 1, 18,336, इसको जब भाग देंगे, उधर दिख नहीं रहा होगा तो इधर आप देख लीजिए, 18,336 से आप भाग देंगे किसको, 11,016 को, ये आपका कितनी बार चला जाएगा, ये लिखा आपका 18, ये पूरा 6 बार हम भेज रहे हैं, 6 रंग 36 के 6, हासिल लगा आपका 3, 6 3 18 और 3 आपका हो जाएगा 21 का 1, पूरा आपका चला जाएगा, माइनस कर देंगे 0। अब आप देखेंगे सरलतम रूप इसका बनाने के लिए आपको ये संख्या मिल गई है, कितनी मिल गई है, 18,336
36। इससे क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे 18,336 से इतनी संख्या को भाग दे देंगे। भाग देने पर आपका देखिए ये तो चला जाएगा, अभी आपका 6 बार तो गया था, तो आपका था कितना था, 1,10,016 था। ये आपका कितनी बार चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा 7 बार। कितनी बार चला जाएगा, 7 बार। ये आपका लिखा 23, तो आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितने बार जाएगा, तो एक बार चला जाएगा, फिर आपका बचेगा 13, तो यहाँ पर 13 से पूरा चला जाएगा। तो आपका आंसर सरलतम रूप में आ जाएगा 7/13, आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23, 24 तथा 81, 48 का मासा क्या होगा। 23, 24 और भाग देंगे आपको 81, 48, मतलब कि 2,324 और 8,148 को जब भाग देंगे तो 3 चक्कू 12 के 2 हासिल 1 लगेगा आपका, और यहाँ पर हो जाएगा 4 तियाँ 12, वो 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा आपका, और 3 तियाँ 9 और 6 3 1 3 दूनी 6, आपका 8 और 2 यहाँ पर बचेगा 6। यहाँ से आप एक दाही लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 14 से 7 बचेगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 0। यहाँ से 1 लेंगे तो 10 हो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1, तो आपका 1176 भाग दे देंगे आप 23, 24 से। ये आपका बनवार चला जाएगा। वैसे तो 11 दूनी 22 हो जाता, पर यहाँ पर 76 इसलिए एक ही बार जाएगा, तो 14 से 6 चले गए हैं आपके, कितने बचे, 8 हो गए। यहाँ पर 1 बचा हुआ है, यहाँ से आपका हो गया 11 से 7 चला जाएगा, आपका 4 बचेगा, और यहाँ पर आपका 1 बचा हुआ है, 2 बचे हुए हैं तो 1 हो जाएगा, और 1 भी 1 हो जाएगा। आपका आ जाएगा 1148। 1148 किससे भाग देंगे, 11, 76 से आप पूरा भाग दे देंगे इसको, तो आपका एक बार ये भी चला जाएगा, बचेगा कितना, 16 से 8 आपका बचेगा, और यहाँ पर आपका बचा हुआ है 6, 6 से 2 आ जाएगा आपका, और ये 0 0 हो जाएगा आपका। 28 बचा है, 28 बचा है तो एक बार चला जाएगा। पूरा पूरा जब चला गया तो हमारा इसमें जो ऑप्शन लेवल में है वो हमारा मासा कितना हो जाएगा, मासा बराबर हमारा हो जाएगा 28। जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन होगा उसका मासा हमारा कितना आ जाएगा। ये आपको मेथड से बता रहे हैं, आगे क्वेश्चन आप देखेंगे शॉर्ट को बताएंगे। वो क्वेश्चन में क्या करना है कि जैसे कि दशमलव लगा होगा उसका कैसे मासा फाइंड करेंगे, उसका मासा फाइंड करने के लिए आपको बताएंगे एक सिंपल तरीका कि जैसे कि आपका दशमलव लगा है तो दशमलव आप छोड़ दीजिए कुछ क्षण के लिए। जैसे कि आपका लिखा है, कितना लिखा है, ऐसे 7 कहीं पे लिख दिया गया, पूछा गया है 1.7556 तथा 7 का मासा कितना होगा। तो ऐसा जब क्वेश्चन कहीं पे मिल जाए तो दशमलव को बिल्कुल छोड़ दीजिए। जैसे कि आपका 5 पॉइंट कितना लिखा, 6 लिखा, एक 0 बढ़ा लेंगे। यहाँ पर भी दशमलव में 2 अंक 0 बढ़ा लेंगे, क्योंकि 2 अंक दशमलव लगा है तो 2 अंक सभी जगह पे कर लेना है। उसके बाद आपको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने के लिए वही मेथड होगा कि आपका ये देखिए 175 हम काउंट करेंगे, कितना करेंगे, 175 को भाग देंगे 560 से। 560 से जब भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा, क्योंकि 17 से 51 होता है, यहाँ पर आपका 56 लिखा है, तो आपका हो जाएगा 525, 3 बार चला जाएगा। तो यहां से माइनस करेंगे, बच जाएगा 35। उसके बाद हमारा देखिए 560 को यहाँ पर दशमलव में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरीके से हमारा लिखा है यहाँ पर 7.00 में, तो इसको लिखेंगे 700 को क्या करेंगे, 35 से भाग करेंगे तो 35 दूना होता है 70,
और यहाँ पर 70 लिखने के बाद एक जीरो और बढ़ा देंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 20, यहाँ पर 0000 हो गया, मतलब पूरा पूरा चला गया। अब आप देखेंगे इसका मासा कितना होगा, ये हमारा आ गया है बिना दशमलव वाले का आ गया 35 मासा आ गया। कितना आ गया, 35 हमारा मासा हो जाएगा। जब यहाँ पर गाइज हमारा दशमलव लगा है तो हमें तुरंत ही पता होना चाहिए दशमलव कितने अंक बैक में लगा है, कि 1 और 2 नंबर काउंट करेंगे तो बैक से आपको तुरंत काउंट कर लेना है, 1 2 तो 0.35, तो आपका होगा 0.35 आपका मासा हो जाएगा। तो दशमलव निकालने के लिए आपको वही कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ा जो आपने उन क्वेश्चनों में लगाया। वैसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होगा कि 24 दिया गया, यहाँ पर आपका दे रखा है 36, तो यहाँ पर हो जाएगा जो होगा वो HCF और LCM का लासा और मासा का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो उसमें सिंप्लीफाई करने में आपको ये लगता है कि लासा ज्ञात तो कर लेते हैं पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जो बहुत ही आसान तरीका होगा। तो देखिए हमारे प्यारे बच्चों, देखिए क्या लिखा, 1 2 3 1 2 5 4 लिखा है, तो आपको क्या करना है, इसको ऊपर वाली संख्या में लिख लेना है 1 2 5 4, और ये नीचे वाली संख्या जो लिखी है उसको बिल्कुल नीचे लिख लेना है। लिखने के बाद क्या करना है, अब देखिए ऊपर वाले का लासा होगा और नीचे वाले का मासा हो जाएगा। जब मासा हो जाएगा तो यहां पर करना क्या गाइस, तो है सभी मल्टीप्लिकेशन में है, गुणा में है, ये ध्यान रखना, ये भी गुणा में। आपको इससे पहले हम बता चुके हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी वो सभी संख्याओं को जो कट कर देती है, काट देती है, वो आपकी क्या हो जाती है, मासा हो जाती है। छोटी से छोटी संख्या की बात करेंगे तो यहाँ पर तो देखिए आपको डायरेक्ट कुछ निकालना होगा, तो इसके फैक्टर जो होंगे वो लासा में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये सभी संख्या 3 से डिवाइड हो रही हैं, तो 3 3 9, 3 दूनी 6 और 9 3 27, सभी डिवाइड हो रही हैं, इसलिए इसका मासा जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। ऊपर वाली संख्या 1 2 5 4 लिखी है, तो इसमें क्या करना है, 2 और ये कितने हैं, 4 हैं, इसमें से 1 2 निकालेंगे, ये 2 हैं, तो 2 दूना 4 हो जाए, 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इस हमारा आंसर जो होगा वो कितना आ जाएगा, बिना ही आपको कुछ करने से, बिना ही आपको कैलकुलेशन करने से ही आपको बता दिया है, क्योंकि इसमें देखिए 2 फैक्टर होंगे, 2 दूना 4, तो इसका मतलब आपने एक फैक्टर इसका ले लिया, तो 2 ले लिया, 2 दूना 4 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, लासा हो गया। उसके बाद यहाँ पर मासा जो था वो तो आपको बता चुके हैं, 3 से पूरी संख्या डिवाइड हो रही, इसलिए आपका 3 हो जाएगा। जो संख्या पहले नंबर में सभी से डिवाइड हो रही है तो वो आपका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है आपको, 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लासा 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। ये बड़ी संख्या की बात करेंगे तो पहले आपको कैलकुलेशन करके बताते हैं। इसमें 2 संख्याओं की बात कर रहे हैं, 2 संख्याएं कौन सी हमारी, एक 3x, एक पहले संख्या को मान लेते हैं, संख्या बराबर माना कर लेते हैं, तो वो हमारी हो जाएगी x, और इसमें दे रखा 3 अनुपात, इसका मतलब होगा 3:4 हो जाएगा, 3:x और 4:4x अनुपात में हो गया। उसके बाद कहा गया है कि लासा जो हमें इसका दे रखा है वो कितना दे रखा है, 84 दे रखा है। तो तुरंत पता होना चाहिए कि लासा जो होता है वो क्या होता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बराबर इसका गुणनफल होता है, तो इसका मतलब होगा 3x। इसका मतलब दोनों संख्याएं जो होंगी वो अलग अलग पैटर्न में आपने जब लिखी हैं तो आपकी 3 इंटू आपकी हो जाएगी x, संख्या जो है वो हमारी मानी गई है, वो भी एक ही संख्या है, इसलिए ये बड़ी और छोटी संख्या की बात करेंगे तो बड़ी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी बड़ी, और ये हमारी छोटी संख्या हो जाएगी जो।
तो ये तो केवल निकालने के लिए आपको बताया गया है। उसके बाद आपको करना क्या है कि 3 अनुपात आपका दे रखा है 4, तो 3 गुणे 4 हो जाएगा, और एक संख्या हमने कितनी मानी है, यक्स मानी है, बराबर किसके होगी, 84 के। तो 4 3 हमारा हो जाएगा 12 और यक्स बराबर हो जाएगा 84। तो 12 से 84 को कट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 7, 62 84 हो जाएगा। जो हमारी संख्या होगी वो कितनी आ गई, यक्स बराबर हमारी 7 आ गई है। अब हमें करना क्या है, पूछी गई क्वेश्चन में बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो तुरंत आपको पता होना चाहिए, बता चुके हैं 3x हमारी छोटी संख्या होगी और 4x जो होगी वो बड़ी संख्या होगी। तुरंत आपको पता हो जाना चाहिए कि 4x की जगह आप 7 रख देंगे तो बड़ी संख्या बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 7 चौक 28। गाइस इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो कितना होगा, 28 होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं पर मिले तो आप इसी मेथड से लगा दीजिए। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर अगला आता है कि क्वेश्चन पढ़ना कायदे से, क्या लिखा है, वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेष फल 14, 15, 21, 32 तथा 60 में से प्रत्येक का पूर्णतया विभक्त हो जाए। मतलब ऐसी संख्याओं का मतलब, इसका मतलब क्या होगा कि वह छोटी सी छोटी संख्या, और जब छोटी सी छोटी संख्या की बात करेंगे तो उसका मतलब आपको पता होना चाहिए एलसीएम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एलसीएम की, लासा की बात हो रही है। जब लासा की बात हो रही है तो क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। उसके बाद आपको करना क्या होगा, इसका लासा निकालना होगा। पहले लासा निकाल के आपको दिखा देते हैं, लासा कैसे निकालेंगे। 14, 15, 21, 32, 60 एलसीएम आप वैसे ही निकाल लेंगे। तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 7, 15 वैसे ही, इसके बाद 21 वैसे ही आपका आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 16, यहाँ पर आ जाएगा 30। फिर आपका कितने से डिवाइड कर रहे हैं, फिर इसको 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, 7 आपका, 15, 21 और 16, 8 आ जाएगा आपका, और यहाँ पर 15। उसके बाद ये संख्या कटती रहेगी आपका, 3 से डिवाइडेशन हो रहा है इसका, 3 से 7 एक बार, 5 और 7, उसके बाद 8 और आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 से कट कर दीजिए, 5 से कट करने पर आपको 7, 1, 7, 8, 1, उसके बाद 7 से डायरेक्ट कट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1, 1, 1, 8, 1। ऐसा आपको जब मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे, इन सभी की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद कह रहा है कि जिस संख्या में 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल घटाया जाएगा, तो इसका मतलब उसमें जोड़ देंगे। तो इनकी पहले कैलकुलेशन, 2, 3, 5, 7, 8, 2 दूना 4, 4 तियां 12, 12 पंचे आपका हो जाएगा 60, यहाँ तक। उसके बाद हो जाएगा 8 सत्ते 56, मतलब 12 पंचे 60 हो गया और 8 7 बचा हुआ है। तो इसकी मल्टीप्लाई आप कर लेते हैं, 6 सत्ते 42 हो जाएगा आपका, हो जाएगा 420 गुणे 8, तो 0, 8 दूनी 16 के 6, हासिल 1 लगा है, 8 चक्कू 32 और 2 33, तो आपका आ गया है 33, 60 आ गया है। इसका क्या आ गया, लासा आ गया है। अब तुरंत इसमें कह रहा है कि घटाने पर प्राप्त शेषफल में प्रत्येक पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो इसका प्राप्त शेषफल का मतलब होगा, जो आपका आंसर आया है लासा का, वो कितना आया है, 3360 आ गया। उसमें 11 आपको प्लस कर देने होंगे, तो 11 प्लस करेंगे तो 1733 आपका हो जाएगा, 3371 आपका आंसर मिल जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन की आपको ट्रिकें, मेथड अच्छे लगे होंगे
तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर सब्सक्राइब करना ना भूलें।